हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपका जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत कब हुई। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की जो शुरुआत की गई थी वह कब की गई थी। ऑप्शन है 5 मार्च 2014 को, बी 10 मई 2015 को, 5 अगस्त 2008 को या 1 मई 2016 को। तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वल योजना की शुरुआत की गई थी वह कब की गई थी। 1 मई 2016 को की गई थी। क्या 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। आज की जो वीडियो है वह आपको बहुत हल्की लगने वाली है कि आपने इस वीडियो में बहुत हल्के क्वेश्चन कवर कराए हैं, मगर आज के क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप गलत ही कर आते हो। एक भी क्वेश्चन इनमें से आप गलत सही नहीं कर आते, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपको हल्के लगते हैं वे ही क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, गलत होते हैं। आपको जो क्वेश्चन बहुत हल्का लगता है एग्जाम में वो क्वेश्चन आप गलत कर आते हो। क्यों? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाते। क्यों कर आते हो? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाते। तो इसी पर्पज से हमने वीडियो बनाई है। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं मानता हूँ कि आपको जो 6 से 7 नंबर का पूरा जो जीके जीएस का आपका टॉपिक होता है 20 नंबर का, उसमें से 6 से 7 नंबर का क्योंकि इसी वीडियो से आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो एसएससी जीडी अब से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी। ऑप्शन है ए लक्षद्वीप पर, बी पोर्ट ब्लेयर पर, वार्निकोर पर या नई दिल्ली में। तो कहाँ पर की गई थी, जल्दी से जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन बहुत हल्के हैं, बस आप रिवीजन नहीं कर पाते, इसीलिए क्वेश्चन आप गलत कराते हो। तो कहाँ पर की गई थी? पोर्ट ब्लेयर पर की गई थी। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलो ये क्वेश्चन आपसे हटके है, इतना डीप में नहीं पूछ सकता कि नेपाल के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वे कौन थे। तो कौन थे? राम बनम यादव। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। राम बरन यादव, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। ऑप्शन है ए इंद्र शक्ति, बी इंद्रधनुष, मित्र शक्ति या संप्रीति। तो आपको बताना होगा भारत और श्रीलंका के बीच। अगर आप भी एसएससी जीडी या किसी केंद्र की नौकरी को देखना चाहते हो तो आपको सभी युद्ध अभ्यासों का पता होना चाहिए। सभी युद्ध अभ्यासों जैसे पुलिस, सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है युद्ध अभ्यास से आपका। तो इसमें पूछा गया है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? मित्र शक्ति। सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है। आपको बताना होगा वे राष्ट्रपति कौन है जो भारत की प्रथम यात्रा पर आए थे। कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति थे और भारत में प्रथम बार यात्रा पर आए थे। ऐसे राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? जॉर्ज बुश आपका सही जवाब हो जाएगा। जॉर्ज बुश अमेरिकी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो प्रथम बार अमेरिकी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, थुम्बा रोग का परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ए तमिलनाडु पर, आंध्र प्रदेश में, केरल में या महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर स्थित है? थुम्बा रॉकेट परीक्षण जो प्रक्षेपण है वह कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? अधिकतर बच्चे यहाँ पर आंध्र प्रदेश लगाई जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है श्रीहरिकोटा भी तो यहीं पर है, तो रॉकेट तो यहाँ से उड़ते हैं। तो अधिकतर जो बच्चे होते हैं आंध्र प्रदेश लगाई जाते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। क्या? केरल आपका सही जवाब हो जाता है। सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस में कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है ए साइट्रिक अम्ल, बी मोलिक अम्ल या टाइट्रेटिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल सेब में पाया जाता है? तो सेब में जो आपका अम्ल पाया जाता है मेलिक अम्ल या मोलिक, ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी। मोलिक अम्ल, बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? मोलिक अम्ल आपका सही जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल कौन है या कौन थे? ऑप्शन है राजीव महर्षि, बी सत्यपाल मलिक, पिनाकी चंद्र घोष या GS वर्मा। भारत के प्रथम लोकपाल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। आपके सी भी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को बनाया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस या इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस दिन बनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जनवरी को या 15 अगस्त को, 8 फरवरी को या 20 मार्च को। तो विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस आपका कब बनाया जाता है? तो कब बनाया जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा। विश्व खुशहाली दिवस कब बनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस कब बनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कब बनाया जाता है? 20 मार्च आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या 20 मार्च? डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? कल्पना चावला का, बछेंद्री पाल का, यूरी गार्निन का या सुनीता विलियम्स का? मैं आकाश गंगा हूँ, यह नागरिक किस मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? किसका है? कल्पना चावला। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या कल्पना चावला का विकल्प क्या है? कथन है मैं आकाश गंगा एक नागरिक हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है, बे मिस्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बे मिस्टेक से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर में भी आपको याद रखकर जाना है बे मिस्टेक से संबंधित क्वेश्चनों को, क्योंकि पैट में भी आपका क्या पूछा गया था? बे मिस्टेक से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो 2023 का क्वेश्चन जो पैट था उसमें बे मिस्टेक, जो पैट के एग्जाम में भी आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है काठमांडू में, ढाका में, दिल्ली में या थिम्पू में। तो बे मिस्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका आपका सही जवाब। क्या ढाका आपका सही जवाब हो जाएगा? बी विकल्प क्या है? बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से ली गई है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की जो शुरुआत की गई है वह कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, केरल से या पंजाब से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कहाँ से ली गई है? तो हरियाणा आपका सही जवाब हो जाता है। कहाँ से ली गई है? हरियाणा। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? सूफी जो संत होते हैं उनकी कब्र को क्या कहा जाता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। सूफी जो संत होते हैं उनकी कब्रों को क्या कहा जाता है? एक बच्चे का जवाब आया है दरगाह, दरगाह बताया है एक बच्चे ने, दो ने बताया है दरगाह। सही, आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है दरगाह, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी विकल्प आपका सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? कामरूप के, देवभूमि के, गोंड के, पूर्वी क्षेत्र के। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता है था? तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा, गोंड के नाम से जाना जाता था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर थे उसका श्रेय किसे जाता है? किसको जाता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। आप क्रिकेट तो देखते ही हो, क्रिकेट के बारे में आपको बहुत नॉलेज है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर, तो हॉकी से ही संबंधित कुछ जानकारी रख लो। क्या सारी क्रिकेट से ही संबंधित रखोगे? तो क्रिकेट का भी तो, हॉकी का भी तो आपको पता होना चाहिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर कौन थे? जल्दी से जल्दी बताओ कौन थे? पंकज गुप्ता। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। केवल एक बच्चे का जवाब सही था। आपका अगला क्वेश्चन है, हेलीविड का मंदिर, हेली जो विड मंदिर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या गुजरात। तो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक आपका सही जवाब हो जाता है। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया था? जो नाहरगढ़ का किला था उसको किसने बनवाया था? किसने बनवाया था नाहरगढ़ के किले को? अहिल्याबाई ने,
रानी रासमणी ने या दुर्गावती ने या कर्मवती ने? किसने बनवाया था? तो किसने बनाया था? रानी रासमणी आपका बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या रानी रासमणी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है गैस इंजन की खोज किसने की थी, या गैस इंजन किसके द्वारा खोजा गया? तो गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने की थी? 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको बताना होगा गैस इंजन की खोज। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने की थी। किसने? डेमलर ने। तो बी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मैथन जल विद्युत योजना केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, केरल में, मध्य प्रदेश में। मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर आपका? तो कहाँ पर स्थित है? झारखंड। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन से युद्ध की लड़ाई लड़ी गई, या कौन सा युद्ध हुआ था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? कौन सी लड़ाई लड़ी गई? ब्रिटिश राज और अफगानियों के बीच कौन सी लड़ी गई? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा। ब्रिटिश राज और अफगानियों के बीच कौन सी लड़ाई गई थी? तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? अफगानी युद्ध। डी विकल्प करेक्ट जवाब है आपका, अफगानी युद्ध आपका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है दार्शनिक, आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक। तो उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? उपनिषद आपका किस प्रकार का ग्रंथ है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ है। तो ए विकल्प आपका सही है। आपका अगला क्वेश्चन है ओलंपिक पदक प्रथम बार भारतीय महिला विजेता कौन है? ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता है वह भारत की महिला कौन बनी है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या कर्णम मल्लेश्वरी? ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या बिहार में। तो आपको बताना होगा नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था नील विद्रोह? जो हुआ था आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है, नील विद्रोह आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व भारतीय वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1975 में, 1972 में, 71 में या 73 में। तो कब किया गया? 1972 आपका सही जवाब हो जाता है। विश्व जो वन्य संरक्षण अधिनियम था 1972 में आपका लागू किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तिस्ता, मेघना, सूरमा या राप्ती। तो क्या बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? सूरमा आपका सही जवाब हो जाता है। क्या सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? जो लोकसभा थी उसमें अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था, तो पहली बार कब लाया गया था? 1962 में, 1961 में, 1974 में या 1973 में। तो पहली बार जो आपका अविश्वास लाया गया था कब लाया गया था? 1963 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, श्रीनगर में, लद्दाख में या अमृतसर में। तो शालीमार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, शालीमार बाग जो उद्यान है आपका कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है पावना नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर या नर्मदा नदी पर। तो आपको बताना होगा भीमा परियोजना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भीमा परियोजना आपकी कहाँ पर स्थित है? भीमा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा, पावना नदी। विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? ऑप्शन है ए सत्यमेव जयते, बी जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम
या जय भारत। भारत का राष्ट्रीय वाक्य, अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। बताओ जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत का राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो सत्यमेव जयते ए विकल्प आपका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। क्या आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने या शाहजहां ने। तो आगरा का जो लाल किला था उसका निर्माण किसने कराया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।